हाजी मोहम्मद रशीद की जानिब से गोल्ड सेंटर चांद सेंटर में हाजी मोहम्मद हनीफ सदर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के एजाज़ में ज़बरदस्त ज़ोराने का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों ने मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर करके हार पहनाकर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के ताजरों ने हाजी हनीफ के हक़ में नारे लगाए और यकीन दहानी कराई कि हम हाजी हनीफ के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत को यकीनी बनाएंगे। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के ताजरों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मुकर्रीन में हाजी मोहम्मद रशीद, बिल्लू भाई, शहजाद भाई, सईद भट्टी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मोहसन, ताहिर खान, मोहम्मद हुसैन, हाफिज़ जलील ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त इधर इकट्ठे होने के कुछ मकासद हैं। काफ़ी दोस्त 2-4 सालों से नए कारोबार करने मनी मार्केट में आए हैं, जिनका तारुफ हाजी साहब के साथ नहीं है। पहला मकसद हाजी साहब के साथ उनका तारुफ बढ़ाना है और कुछ दोस्तों के जहन में ये बातें हैं, गलत फहमियाँ हैं कि हाजी साहब का स्टेटस ऊंचा है, वो छोटे दुकानदारों के पास नहीं आते। दूसरा मकसद ये है कि उनके ये कन्फ्यूज़न दूर करना है। मैं सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले हाजी साहब ने सबसे पहले इलेक्शन लड़ा। वो पीपल पार्टी का एक कैंडिडेट था, उसके साथ हाजी साहब का मुकाबला हुआ इलेक्शन में, तो बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की फजल से अल्लाह ताला ने हाजी साहब को फतह अता फरमाई। उसके बाद हाजी साहब ने और काफ़ी इलेक्शन लड़े, जैसे डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद नाज़म के इलेक्शन लड़े, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई। ये सारी बातें बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हाजी साहब सिर्फ ढोल बजा के मार्केट में एंटर नहीं हुए, हाजी साहब इलेक्शन लड़ के मार्केट के सदर बने हैं। दूसरे लोग जैसे भी आए हैं आपके सामने, आप दुकानदार हैं माशाल्लाह, ढोल बजाए और मार्केट में आके जब हम सदर हैं। आप सब दोस्तों की तरफ से हाजी हनीफ साहब को उम्र की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की अताह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहता हूँ चांद सेंटर और गोल्ड सेंटर के तमाम दुकानदारों की तरफ से, और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे पास तशरीफ़ लाई। आजकल इलेक्शन का दौर है, सब लोगों को पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। 2 यूनियन हैं, एक साबका हमारी यूनियन है, वो अपना ज़ोर लगा रही हैं, और हमारे हाजी साहब हैं जो कि 25-30 साल से मार्केट के सदर रहे हैं। इनको छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़ा दुकानदार जानता है। मैंने नहीं देखा या कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाजी हनीफ साहब ने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है। बल्कि जब पहला इलेक्शन हुआ, आज से 25-30 साल पहले इलेक्शन हुआ, उसमें पोला कालिया साहब जो हाजी साहब के मुखालिफ थे वो और हाजी साहब का 1-to-1 मुकाबला हुआ। हाजी हनीफ साहब उस मुकाबले में जीते। उस वक़्त मार्केट के 102 वोट थे। जब हाजी हनीफ साहब पहले सदर बने तो मार्केट के 102 वोट थे, और आज मार्केट में कम से कम 3000 से 5000 वोट हैं और दुकानें बेशुमार हैं, जिसका क्रेडिट हाजी हनीफ साहब को देता हूँ मैं। पहले दुकानदार कम थे, अब दुकानदार देखें मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाजी हनीफ साहब का इतना कारोबार है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, कोई भी शख्स बना सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये क्रेडिट जाता है हाजी हनीफ साहब को कि इन्होंने गोल्ड सेंटर से लेके वो फारे तक कितनी बिल्डिंगें बना दी, और जो छोटे से छोटा दुकानदार था आज वो करोड़ों और अरबपति भी है। हम लोगों को हाजी हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि हमें उनसे जेलसी करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं जी हाजी हनीफ साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप एक दुकान बनाते हो, उसमें आप छोटी सी काम करते हो, उससे आप अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ देता है, आप बड़ी दुकान बना लेते हैं। अगर हाजी हनीफ साहब ने एक बिल्डिंग बनाई और अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी, उन्होंने 10 बना ली, तो इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है। और अब जो मामला तो हो रहे हैं, जो साबका हमारी यूनियन है वो कारकर्दगी का बड़ा इशू उठाती है। कारकर्दगी के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि क्या कारकर्दगी है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर कहाँ सफाई होती है। जमादार को 500 रुपये मेरे से महाना लेता है, चौकीदार महाना मेरे से 500 रुपये लेता है। आप कहते हैं हम गोल्ड सेंटर से लेके फारे तक सफाई कराते हैं, कहाँ से सफाई कराई? कोई दुकानदार ये मुझे बता दे कि वो क्या चौकीदार को पैसे नहीं देता, क्या वो जमादार को पैसे नहीं देता? अगर हम पैसे अपने देते हैं तो फिर कारकर्दगी किस चीज़ की है? मेरी दुकान किसी ने छीन ली थी, ठीक है, तो हाजी साहब से मैं मदद के लिए गया था कि हाजी साहब मुझे जो है ना, इस टाइम मेरे पास दुकान नहीं है और सीज़न है। हाजी साहब ने अपनी दुकान की चाबियाँ मुझे दी,
कहा बेटा जितना दिल करता है जितनी देर मर्जी बैठो। और अल्लाह के हुक्म से हाई साहब की दुकान में बैठा हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे अपनी ज़ाती दुकान दी। हाई साहब जैसा ग्रेट बंदा कोई नहीं है। हाजी साहब को चांद सेंटर में वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चांद सेंटर के सब दुकानदार हाजी साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह हमारे पहले भी यही सदर थे, आज भी यही सदर है। AB गारमेंट्स चांद सेंटर 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाई साहब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल अच्छी लीड ने इंशाल्लाह जीतणगे और लोगों को पता चलेगा कि यार वाकई मार्केटां दे विचों सब तो वड्डी मार्केट है और हाई साहब माशाल्लाह एक नाम है, एक ब्रांड है बेहतरीन बिल्कुल एक नाम है माशाल्लाह। साडी छोटियां मार्केटां वाले दूसरे शहरां वाले बड़े इंटरस्ट होंदे ने पुछदे ने सारी गल्लां बातां उन्हां दस्सी दा कि यार साडा यह काम ने मामलात ने छोटा भाई है गुजरा वाले भतीजा साडा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ तरीकाकार ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ बनाओ। भाई साहब को उम्रे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस सेंटर में नया दुकानदार हूँ, 1 साल हुआ है मुझे आए हुए यहाँ पे, लेकिन मेरी हाई साहब के साथ सिर्फ 2 से 3 बार मुलाकात हुई है जिसमें इनके अखलाक ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया और अब मेरा जो सा वोट है वो हाई साहब का है और इंशाअल्लाह ताला तहे दिल से मेरी जान मेरी दरकन हाई साहब है। हाजी नीर साहब बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान अशरफ अल-नूर गारमेंट्स वाले और अपने सब हमसाया दुकानदार चांद सेंटर की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं हाजी नीर साहब को। मैं शुरू से ही अपने बड़ों से और अपने सीनियर से और अपने जूनियर से सुनता आया हूँ हाजी साहब की तारीफ़ हमेशा से और मेरा वोट और दिलो जान हाजी साहब पे कुर्बान है और इंशाल्लाह वोट हाजी हनीफ साहब को है हमारी तरफ से हम सब की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आपरी का। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हाजी साहब की टीम को हाफिज़ जलील साहब को सब हमारे भाइयों को बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हाजी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की मुबारकबाद देंगे हम इंशाल्लाह और दूसरे नंबर पे ये है कि थोड़ा सी यूनियन के हवाले से आएंगे ऐसे कि पहले तो माशाल्लाह जब हाजी साहब के दौर में थे हम तो बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे हम। जब से नई यूनियन आई तब तो एक पर्ची चल पड़ी ठीक है और दूसरे नंबर पे गोल सेंटर एक छोटा सा सेंटर है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है। दबाव इसलिए कि हर महीने हमें 2000 की पर्ची आ रही है 5000 की पर्ची आ रही है 1000 की पर्ची आ रही है। अब हमने हिसाब किया 3 साल का 3 साल में हमारे सेंटर में से 2,88,000 रुपये इकट्ठा हुआ है। भाई साहब 2,88,000 इकट्ठा हुआ। छोटे से सेंटर पे 2,88,000 में से मेरे ख्याल से 8,000 भी बामुश्किल लगा होगा ठीक है 8,000 मुश्किल लगा। 3-4 बाल्टियाँ उन्होंने ला दी कलर कर दिया उसको जॉनसन सेंटर को थोड़ा सा चमका दिया सफ़ेदी कर दी और नीचे से कुछ भी नहीं है ठीक है। अब हम हिसाब लेना चाहेंगे वो जो 2,88,000 है हमारा वो कहाँ है ठीक है। अगर हाजी साहब की तरफ से हैं हाजी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गोल्ड सेंटर में टोटल 8 दुकानें हैं और हाजी साहब को हम बता दें वो 8 दुकानें नहीं हैं वो 800 दुकानें वो 800 बंदा इंशाल्लाह आपके साथ है इंशाल्लाह। गोल्ड सेंटर इतनी मेहनत कर रहा है हाजी साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहा है 8 दुकानें 800 बंदे जितनी मेहनत कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पुराने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दोबारा मार्केट में इन हुआ हूँ खान गारमेंट के नाम से दोबारा दुकान रियाज बिल्डिंग में तैयार की है। चांद सेंटर मेरा दिल है मैं यहाँ रह के गया हूँ 4-5 साल मैं लंडे गया हूँ बाकी मैंने आके ये जो यूनियन की बातें सुनी है मुझे बड़ा दुख हुआ है। इससे पहले हाजी साहब से हम साथ रहे हैं तकरीबन 27 साल हमें हो गए हैं यहाँ मार्केट के अंदर। हाफिज़ साहब और हम एक ही वक्त में आए हुए हैं तो इंशाल्लाह हाजी साहब हम आपके साथ हैं। मेरा वोट मैं सरेआम कहता हूँ सबके सामने आपके साथ है। पहले 11 साल तकरीबन मुझे मार्केट में हो गए हैं 11 से 12 साल हो चुके हैं और मैंने हमेशा नाम हाजी साहब का ही सुना है। अब ये 2 साल पहले एक यूनियन आई है उमर भट्ट ग्रुप की ठीक है लिहाजा मैं उनके एक सेक्रेटरी साहब का दुकानदार भी हूँ ठीक है एज अ रेंटर हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वोट हाजी साहब की तरफ ही होगा। हाजी
साहब के साथ है। हम इंशाल्लाह हाजी साहब का नाम काफ़ी देर से हमने सुना हुआ और हाजी साहब के साथ ही है और हाजी साहब की कारकर्दगी को भी हम अच्छी तरह जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारा वोट हाजी साहब के साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने जो इस जम्मे गफ़ीर की सूरत में हाजी हनीफ साहब को इज़्ज़त बख्शी कि और इस बात का यकीन दिलाया कि आप सब लोग हाजी हनीफ साहब के साथ जो भी ये वोटिंग का प्रोसेस है इसमें तहे दिल से इनके साथ हैं, कदम ब कदम है। मैं सब दोस्तों की इत्तला के लिए कुछ बातों का ना, जो वर्बली कोई तकरीर तो नहीं हमें करनी आती, ना हम कोई सियासी लीडर हैं, लेकिन मामला ये है कि इस मार्केट को देखते हुए बहुत सी परेशानी है जिनका सामना हमें आए दिन करना पड़ता है। उनमें से जो ज़्यादा परेशानी है वो ताजिर हजरात की ये हैं जी, माल वगैरह का चोरी हो जाना, गाहक के साथ कभी कोई 19-20 हो जाती है, कभी किसी कारखानेदार के साथ, और कभी अपने भाइयों के कोई आपस में मसले मसाइल होते हैं। इन सब मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस मार्केट से तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया, तो ये सारा मामला देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मामला सारे वन हैंडेड चल रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये नई यूनियन, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जी ये यूनियन नहीं है। यूनियन अगर किसी भी मार्केट में आती है तो वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आती है। तो ये जो लोग आए हुए हैं, जो भट्ट साहब हैं, ये किसी प्रोसेस से नहीं आए। ये आए दिन कोई गुंडों की तस्वीरें लगाते हैं, 7 लोगों को, दुकानदारों को हरासा करते हैं। और रिसेंटली जी इन्होंने ये नारा बुलंद किया जी कारकर्दगी को वोट दो। भाईजान किस कारकर्दगी को वोट दें? आप दुकानदारों के आके दस्ते गिरे बाँ होते हैं, इस कारकर्दगी को वोट दें। आप लोगों के साथ बदमाशी करते हैं, इस कारकर्दगी को वोट दें। आप झूठी रजिस्ट्रियां करवाते फिरते हैं, इस कारकर्दगी को वोट दें। आप दुकानदारों से डंके की चोट पे पैसे लेते हैं, इस कारकर्दगी को वोट दें। हम किस कारकर्दगी को वोट दें? हमारा दुकानदार आज इस मार्केट में महफूज नहीं है, आज महफूज नहीं है। एक अरसा दराज से हाजी साहब चलते आ रहे हैं। मेरा हर भाई जो आखिर तक बैठा है वो तसल्ली से सुन ले, वो ये बात सुन ले, अगर इस मार्केट में किसी ने 10 रुपये बनाए हैं, 10 करोड़ रुपया बनाया, उसका क्रेडिट, उसकी ईमानदारी, उसकी कारकर्दगी के बाद हाजी साहब की कारकर्दगी को जाता है। किसी भी थन्ने खान है, कोई भी तलंगा, ये शालमी के आप दरवाज़ों के दरमियान बैठे, आप जिधर देखें कोई ना कोई आपको गलत आदमी मिलेगा जो आपकी साथ बदमाशी करेगा, जोर ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ। और अगर किसी ने भी आज इस मार्केट का रुख नहीं किया तो उसका सारा क्रेडिट हाजी हनीफ को जाता है। आपने इधर जो पैसा कमाया वो आप अपने घर लेके गए हैं, वो आप अपने बच्चों के लिए लेके गए हैं। और जहाँ तक ये बात करते हैं जी आमदन का जरिया, आप देखें हाजी हनीफ की भी आमदन का जरिया आपको पता है और दूसरे ग्रुप की भी आमदन का जरिया पता है। वो इधर आप लोगों पे मुसल्लत होना चाहते हैं, आपके बच्चों को महफूज नहीं रहने देंगे, आपके कारोबार को महफूज नहीं रहने देंगे, आपकी कमाई को महफूज नहीं रहने देंगे। तो मेरी सब भाइयों से ये अपील नहीं है, इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी अपना मुस्तकबिल, अपना कारोबार देख के वोट कास्ट करें। ये मेरे छोटे छोटे नई पौध जो है, नई जनरेशन जो है, हमारी उम्मीद है, हमारा मुस्तकबिल है। ये नए दुकानदार, तो इनका साथ हमारे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा यहाँ के मुकामी दुकानदार हाजी रशीद साहब, खलील भट्टी साहब और बिल्लू भाई, जिन दोस्तों ने यहाँ अपने ख़यालात का इजहार किया, इन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इज़्ज़त अफजाई का। असल में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है। यहाँ पे चांद सेंटर के दुकानदार हैं, गोल्ड सेंटर के दुकानदार हैं। यहाँ पे टी प्लाजा का कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे ग्वाल मंडी का कोई बंदा नहीं आया हुआ, यहाँ पे लाहौर होटल से कोई बंदा नहीं आया हुआ। ये सब जो है ना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चांद सेंटर और गोल्ड सेंटर के दुकानदार हैं। आप लोग इस चीज़ की तस्दीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% यहाँ की ये सारी कावत जो है खलील भट्टी साहब को जाती है, रशीद साहब को जाती है, और जो दोस्त बैठे मोहसन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जी बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे बहुत राज़ी हूँ, बहुत खुश हूँ आपसे। अच्छा, आगे बातें हैं यूनियन भाई, वो एक हादसा था, वो हो गया, उस हादसे का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं आपके साथ बरमला इज़हार करता हूँ, वो गलती मेरी ही थी। तो मैंने दोस्तों को आज से महीना 1.5 महीना पहले हाजी साहब से भी मेरी जब पहली मुलाकात हुई है, तकरीबन यही मैंने अर्ज़ किया था कि हाजी साहब मुझसे गलती हो गई सरजद। उस गलती से जो अजाला मैं करना चाहता हूँ और उस शर से इस मार्केट को महफूज बनाना चाहता हूँ। और उस सूरत में कि मैं आपके साथ हूँ, खुले दिल से आपके साथ हूँ और गैर मशरूत आपके साथ हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तो उस गलती का अजाला करना है, मार्केट से इस गंद को साफ़ करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी।
और दूसरा जो मार्केट में ये गुंडा राज चल पड़ा है, ये आप लोगों को बहुत सी बातों का नहीं पता, मैं तो यानी शायद हूँ। तो ये गुंडागर्दी जब शुरू हुई है, जब ये 2 नंबर रजिस्ट्रियाँ बननी शुरू हुई है, तो मैं किनारा कश हो गया था, मैं तो खामोश होकर बैठ गया। हालांकि मैं बहुत कुछ कर सकता था, जो नहीं किया कुछ दोस्तों की यकीन दहानी पे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं हैं। वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी डीलर बेसमेंट, खुदा के बंदो, हाजी हनीफ साहब को मैं भी जानता हूँ, आप लोग सब मार्केट, पूरी मार्केट जानती है, पूरा इलाका जानता है, पूरा लाहौर जानता है कि उनका जो भी बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो कारोबारी हैं। आप लोग पहले सबसे ये बताओ कि आपका क्या कारोबार है, आप अपने कारोबार के मुतल्लिक बताएं। हाजी साहब कोई सूदखोर तो नहीं है ना? ठीक है, कोई सूद तो नहीं खाते भाई, तुम लोग तो सूद खाते हो। ये मैं अल्फन कहता हूँ, ये लोग सूद खाते हैं, सूद पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बात को आपकी समझ में बात आ रही है? और सूद खाने वाला अल्लाह के साथ जंग करता है। ये अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं, इनसे हमें बचना है, खुद भी और हमारी मार्केट को भी बचाना, हमारे दुकानदार भाइयों को बचाना। हमने रजिस्ट्री जाली की बात यह है मेरे भाई। अच्छा, हाजी हनीफ साहब ने, ये जो टेन्योर पुराने दुकानदार यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, ये मुझे ये बताएं कि मार्केट में आज तक कोई एक वाक़या हाजी साहब के दौर में ऐसा हुआ हो कोई रजिस्ट्री 2 नंबर बनी हो? ये इनके दौर में जब इन्होंने रजिस्ट्री 2 नंबर बनाई, यूके गारमेंट्स वाले ने दुकान ली लकी गारमेंट्स वालों से, 10 करोड़ रुपए में उनका डील तय हुआ। 6 करोड़ रुपए की उन्होंने कश्मीरी बाज़ार की कोई दुकान थी, वो भी कोई अजमेरी की कमाई से ली हुई थी, सबको पता है। वो उस दुकान उसके खाते में डाली, उस दुकानदार ने वो दुकान 5,65,000 रुपये में बेच के नुकसान करके उसको पैसों की ज़रूरत थी, वो 20 लाख रुपए उन्होंने नगद दिया हुआ था जो बयाने की सूरत में। वो 3 करोड़ 80 लाख रुपया इन्होंने 2017 में सौदा हुआ है। 1 साल का टाइम हुआ था, टाइम गुजर गया। जब टाइम गुजर गया, इन्होंने एक्स पार्टी के, समझते हैं कोई दोस्त एक्स पार्टी क्या होता है? एक्स पार्टी इन्होंने करके राना इंतज़ार वकील किया, इन्होंने 25 से 30 लाख रुपया लगाया, और जिसमें इशफाक भट्ट का हल्फिया बयान जमा किया गया जो झूठा है, मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। वो झूठा हल्फिया बयान इसने जमा करवाया कि मेरी मौजूदगी में मेरी दुकान पे खालिद जो लकी गारमेंट और सजाद ने पेमेंट दी है, वो पेमेंट लेके चले गए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। वो रजिस्ट्री की बाबत उनकी दुकान पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, और वो देख लें कि 4 करोड़ रुपए उसका देना 4 साल ऊपर हो गए, उसको पैसे नहीं मिल रहे गरीब आदमी को। वो चूँकि इस मार्केट का इसको दुकानदार नहीं है। मैं आई साहब से सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि आई साहब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, ये सबसे पहले उस गरीब आदमी का ये काम करवाना आपने, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो और भी मामलात हैं, एक इशू आजकल चला हुआ हामद सेंटर की बेसमेंट का, उसमें पता चला बड़ी शोला बयानी की गई, बड़ी शोला बयानी से बड़ी तकरीर की गई। तो उसकी मैं वजाहत कर दूं आपको, चूँकि मेरी तो दीवार के साथ दीवार है हामद सेंटर। वहाँ का एक दुकानदार है जिसने दुकान ख़रीदी है, वो सिर्फ अपनी दुकान के नीचे बेसमेंट निकाल रहा, अपनी दुकान के नीचे, और वो बाकायदा उसने कोर्ट से भी इजाज़त ली है, मालिक जिससे उसने दुकान ली है उससे भी उसका, उसमें जो नाम नथी, उसमें किसी बंदे का, हाजी हनीफ साहब का या इनके ग्रुप का किसी बंदे का कोई हाथ नहीं है ना। बल्कि मेरा ख्याल है कि हाजी साहब को तो वो बंदा आज तक मिला भी नहीं होगा, क्यों? हाजी साहब आज से तो शायद वसीम की मुलाकात भी नहीं है। बहरहाल वजाहत के लिए उसको मैंने कल बुलाया था, वहाँ के ठेकेदार को भी और वसीम को भी जो वहाँ का दुकानदार। कहता है अंकल जी मेरा, आप यकीन कर लें कि हाजी हनीफ का मैं अल्फन बयान देता हूँ कि मेरा हाजी हनीफ साहब ने मेरे कोई सपोर्ट नहीं की है, ना उनका कोई तल्लक है। मैंने कहा ये बरमला के हैं आप लोग। फिर वहाँ पे गलत फहमी की बुनियाद पे उसने कोई इस्तगासा किया है, तो वहाँ के एक दुकानदार हैं ख्वाजा गारमेंट्स वाले, उनका नाम उसने दे दिया था। मेरे इल्म में आया तो मैंने उसको कहा भाई इनका नाम क्यों दे रही है, दुकानदार हैं। उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाल दिया गया क्योंकि वो ताजर हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं। इस तरह की और मज़ीद बेशुमार बातें, आपके फ़ंड के वाले से बेशुमार बातें हैं जो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह खुलती जाएंगी, आपको बताते जाएंगे। फ़ंड का मेरे भाई, अगर आपने कहा है ना ये इतने पैसे नहीं बनते, ये 4 से 5 लाख रुपए महीना इनको जमा होता रहा है, और 4 से 5 लाख रुपए महीने का मतलब है कि इन्होंने 42 महीने यहाँ पे ये चंदा वसूल किया है,
वो 42 महीने का हमारा हिसाब बनता है। वो 42 महीने का अगर 4 से 5 लइए 2 करोड़ से ऊपर की रकम है। ये 2 करोड़ के से ऊपर की रकम जो है इसका हिसाब हमने लेना है, इसका हमने ऑडिट लेना है। और मैं जब ऑडिट की बात करता हूँ इनको बहुत तकलीफ होती है, ये कहते हैं हम कोई चोर है। मैंने कहा चोर नहीं है तो साहब दो। ऑडिट का मैं ही कहता था उनको कि ऑडिट देख करवाएं आप लोग, और इंशाल्लाह इसका करेंगे। चूँकि खाने और तो आप दरमियान में मैं आ गया हूँ तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी चाहता हूँ कि आपसे इजाज़त लूँ। तो इंशाल्लाह मेरे भाई ये वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसा पता चलेगा कि जो सामने कुछ भी नहीं है, जब आएगा सामने तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें देखेंगे कि आपके सामने क्या क्या चीज़ आती है। मैं आज चांद सेंटर, गोल्ड सेंटर के तमाम दुकानदार भाइयों का और ख़ासकर हाजी रशीद साहब का, जो कि हमारे दरीना साथी हैं, पिल्लू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब मैंने पहली मरतबा बलदियाती इलेक्शन लड़ा था तो इसके वालिद मोहतरम हमारे इलाके के बीटी मेंबर थे, उसकी उंगली पकड़कर मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। तो आज फिर बिल्लू भाई की उंगली पकड़ के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं मोहसिन भाई का, सईद भट्टी साहब का और ख़ासकर खलील भट्टी का, और ख़ासकर ये हमारा जो शहजादा बैठा हुआ है यहाँ पर नसीर भट्टी, ये भी हमारा वो पहले इलेक्शन का साथी है। इनकी मेहरबानी है कि आज इन्होंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्किद करके आप सब दोस्तों से बात करने का मौका दिया है। कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे जिनका आपको इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि 3 चीज़ों से इंसान की शनाख्त होती है कि उस इंसान का असल क्या है और उसका ब्लड क्या है। एक, किसी आदमी के साथ लेन देन, दूसरा सफ़र, और तीसरा उसके साथ आपकी कुर्बत कितनी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावे से ये बात करता हूँ कि मेरे जो भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो उनकी बातों पे कभी हंसी आती है। वो कहती है ये बिल्डिंग माफिया है। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने यहाँ पर अगर आज 500 दुकानदार हैं तो उनमें से 250 दुकानदार जो किराएदार थे, अल्लाह की रहमत से मेरे वसीले से आज वो मालिक बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर मेरा उन लोगों के साथ कारोबारी लेन देन रहा है तो आप में से किसी भाई ने ये नहीं सुना होगा कि मेरा उन लोगों के साथ 30-35 साल से कोई लेन देन के बारे में तनाज़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्डर हूँ, इनकारी नहीं हूँ इस चीज़ से। मेरे अल्लाह करीम ने मेरा रिज़्क़ किसी चीज़ में लिखा हुआ है। और इंशाल्लाह बाकी भी मेरे जो यहाँ पे किराएदार भाई बैठे हुए, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ के ओनर बने, लैंडलॉर्ड बने। इंशाल्लाह नई जगह बनाएंगे और आप लोगों को पहले भी देता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिन भाइयों ने मेरे साथ यहाँ पे कारोबार किया है, अगर मेरे से किसी भाई ने 2 साल का वक्त दिया तो उसने 5 साल में भी मुझे पैसे दिए हैं ना, तो कोई आदमी इस बात का गिला नहीं कर सकता कि मैंने उसको तंग किया हो। ये एक अल्लाह की ख़ास रहमत है। बाकी रह गई वो आए हादसाती तौर पे, हमारे बच्चे हैं वो, उन्होंने आकर कहा जी हम मार्केट में इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त मेरी होगी कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो मेरी मार्केट के दुकानदारों पे इलेक्शन कमीशन होगा। मेरी मार्केट का अगर कोई इलेक्शन कराएगा तो मेरी मार्केट का दुकानदार कराएगा, वो इसकी SOP बनाएगा। उन्होंने कहा जी हमारा इलेक्शन वो आदमी कराएगा जो खुद किसी मार्केट का दुकानदार नहीं है, किसी मार्केट का सदर नहीं है। ये उस वक्त इख्तलाफ था हमारा। एक शर्त था, अल्लाह करीम ने अपनी रहमत के साथ आप दोस्तों की दुआओं से उस शर्त से मुझे महफूज किया। तो मेरे दिल में ये बात आई कि चलो यार ये बच्चे हैं, ये इलेक्शन खेलना चाहते, चलो ये भी इलेक्शन कर लें। मुझे पता था इलेक्शन में क्या करना पड़ता है, खिदमत करनी पड़ती है, बग़ैर तनख्वाह के काम करना पड़ता है, अपनी जेब से पैसे निकाल कर खर्च करने पड़ते हैं, फिर इज्जत होती है।
हमारे वो भाई आए, हमने उनको स्पेस दी, आओ भाई खिदमत करनी है ना, करो खिदमत। जो खिदमत आप लोगों की उन्होंने 3 साल की आपके सामने है। जो मेरे भाई यहाँ पे नए दुकानदार आए हैं, मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं है, उनके गिरदोनवा में बेशुमार दुकानदार ऐसे होंगे जो पुराने बैठे होंगे। आप वोट डालने से पहले उनसे मेरे बारे में पूछ ज़रूर लेना। वोट आपका हक है, जिसको आपका दिल चाहे आप डालें, मगर वोट एक कौम की अमानत होती है। अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप अल्लाह के भी देनदार हैं। मेरे बारे में तहकीक ज़रूर करें। जो मेरे भाई यहाँ पे नए आए हैं, मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं हैं, वो यहाँ से किसी भी बुज़ुर्ग 2, 3, 4, 5, 10 लोगों से पूछें कि हाजी हनीफ ने यहाँ पे 35 साल में कितने लोगों को तंग किया है, कितने लोगों से पैसे लिए हैं, कितने लोगों की जेब काटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मेरे और मेरे तमाम साथियों की मैं ये बात करता हूँ, एक मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि मेरे किसी साथी ने या मैंने किसी आदमी की जेब से अपनी ज़ात के लिए पैसे निकाले हों। आखिर में हाजी मोहम्मद हनीफ ने DNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, रहीम, मैं आज चांद सेंटर, गोल्ड सेंटर के तमाम दुकानदार भाइयों का और ख़ासकर हाजी रशीद साहब का, जो कि हमारे दरीना साथी हैं, पिल्लू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब मैंने पहली मरतबा बलदियाती इलेक्शन लड़ा था तो इसके वालिद मोहतरम हमारे इलाके के BT मेंबर थे, उसकी उंगली पकड़कर मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। तो आज फिर बिल्लू भाई की उंगली पकड़ के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं मोहसिन भाई का, सईद भट्टी साहब का और ख़ासकर खलील भट्टी का, और ख़ासकर ये हमारा जो शहजादा बैठा हुआ है यहाँ पर नसीर भट्टी, ये भी हमारा वो पहले इलेक्शन का साथी है। इनकी मेहरबानी है कि आज इन्होंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्किद करके आप सब दोस्तों से बात करने का मौका दिया है। कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे जिनका आपको इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि 3 चीज़ों से इंसान की शनाख्त होती है कि उस इंसान का असल क्या है और उसका ब्लड क्या है। एक, किसी आदमी के साथ लेन देन, दूसरा सफ़र, और तीसरा उसके साथ आपकी कुर्बत कितनी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावे से ये बात करता हूँ कि मेरे जो भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो उनकी बातों पे कभी हंसी आती है। वो कहती है ये बिल्डिंग माफिया है। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने यहाँ पर अगर आज 500 दुकानदार हैं तो उनमें से 250 दुकानदार जो किराएदार थे, अल्लाह की रहमत से मेरे वसीले से आज वो मालिक बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर मेरा उन लोगों के साथ कारोबारी लेन देन रहा है तो आप में से किसी भाई ने ये नहीं सुना होगा कि मेरा उन लोगों के साथ 30-35 साल से कोई लेन देन के बारे में तनाज़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्डर हूँ, इनकारी नहीं हूँ इस चीज़ से। मेरे अल्लाह करीम ने मेरा रिज़्क़ इसी चीज़ में लिखा हुआ है। और इंशाल्लाह बाकी भी मेरे जो यहाँ पे किराएदार भाई बैठे हुए, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ के ओनर बने, लैंडलॉर्ड बने, इंशाल्लाह नई जगह बनाएंगे। और आप लोगों को पहले भी देता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिन भाइयों ने मेरे साथ यहाँ पे कारोबार किया है, अगर मेरे से किसी भाई ने 2 साल का वक्त दिया तो उसने 5 साल में भी मुझे पैसे दिए हैं ना, तो कोई आदमी इस बात का गिला नहीं कर सकता कि मैंने उसको तंग किया हो। ये एक अल्लाह की ख़ास रहमत है। बाकी रह गई, वो आए हादसाती तौर पे, हमारे बच्चे हैं, वो उन्होंने आकर कहा जी हम मार्केट में इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त मेरी होगी कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो मेरी मार्केट के दुकानदारों पे इलेक्शन कमीशन होगा। मेरी मार्केट का अगर कोई इलेक्शन कराएगा तो मेरी मार्केट का दुकानदार कराएगा, वो इसकी SOP बनाएगा। उन्होंने कहा जी हमारा
इलेक्शन वो आदमी कराएगा जो खुद किसी मार्केट का दुकानदार नहीं है, किसी मार्केट का सदर नहीं है। ये उस वक्त इख्तलाफ था हमारा, एक शर्त था। अल्लाह करीम ने अपनी रहमत के साथ आप दोस्तों की दुआओं से उस शर्त से मुझे महफूज किया। तो मेरे दिल में ये बात आई कि चलो यार ये बच्चे हैं, ये इलेक्शन खेलना चाहते, चलो ये भी इलेक्शन कर लें। मुझे पता था इलेक्शन में क्या करना पड़ता, खिदमत करनी पड़ती है, बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ता है, अपनी जेब से पैसे निकाल कर खर्च करने पड़ते, फिर इज्जत होती है। हमारे वो भाई आए, हमने उनको स्पेस दी, आओ भाई खिदमत करनी है ना, करो खिदमत। जो खिदमत आप लोगों की उन्होंने 3 साल की आपके सामने है। जो मेरे भाई यहाँ पे नए दुकानदार आए हैं, मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं है, उनके गिरदोनवा में बेशुमार दुकानदार ऐसे होंगे जो पुराने बैठे होंगे। आप वोट डालने से पहले उनसे मेरे बारे में पूछ ज़रूर लेना। वोट आपका हक है, जिसको आपका दिल चाहे आप डालें, मगर वोट एक कौम की अमानत होती है। अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप अल्लाह के भी देनदार हैं। मेरे बारे में तहकीक ज़रूर करें। जो मेरे भाई यहाँ पे नए आए हैं, मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं है, वो यहाँ से किसी भी बुज़ुर्ग 2, 3, 4, 5, 10 लोगों से पूछें कि हाजी हनीफ ने यहाँ पे 35 साल में कितने लोगों को तंग किया है, कितने लोगों से पैसे लिए हैं, कितने लोगों की जेब काटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मेरे और मेरे तमाम साथियों की मैं ये बात करता हूँ, एक मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि मेरे किसी साथी ने या मैंने किसी आदमी की जेब से अपनी ज़ात के लिए पैसे निकाले हों। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़ लाहौर।